नमस्ते दोस्तों। आप पिछले काफी समय से इजराइल और हमास के बीच हो रहे युद्ध के बारे में तो जानते ही होंगे, क्योंकि पिछले काफी समय से इस युद्ध की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। इजराइल और उसकी ताकत के बारे में भी आप जानते होंगे, लेकिन ये हमास क्या है? आखिर उसकी इजराइल से क्या दुश्मनी है और हमास कितना ताकतवर है और उसे क्यों और किसने बनाया, चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। कहां से हुई युद्ध की शुरुआत? इजराइल और हमास के बीच 7 अक्टूबर 2023 को युद्ध शुरू हुआ था और इसकी शुरुआत उस वक्त हुई थी जब हमास, जो कि फिलिस्तीन का एक उग्रवादी समूह है, उसके आतंकियों ने इजराइल में घुसकर करीब 1200 निर्दोष नागरिकों की बेरहमी से हत्या कर दी थी और 250 से ज्यादा नागरिकों को बंधक बना लिया था। यह हमला कई मायनों में चौंकाने वाला था, क्योंकि हमास ने हवा, जमीन और समुद्र के रास्ते एक साथ इजराइल पर हमला किया। इजराइल की सीमा पर बाड़ तोड़कर हमास के लड़ाकों ने दक्षिणी इजराइल के कई गांवों और कस्बों पर कब्जा करने की कोशिश की। हमास ने इस हमले को अल अक्सा तूफान का नाम दिया और इसे इजराइल द्वारा यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद पर कथित अतिक्रमण और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के खिलाफ हिंसा का जवाब बताया। लेकिन दूसरी तरफ इस हमले के बाद इजराइल की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। जवाब में इजराइल ने गाजा पट्टी पर मौजूद हमास के ठिकानों पर जोरदार हवाई हमले शुरू किए। इजराइल हमास के ठिकानों को निशाना बनाता रहा, लेकिन इन हमलों में हजारों फिलिस्तीनी नागरिकों की भी मौत हो गई। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार वेस्ट बैंक में सैकड़ों फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए। लेकिन यहाँ पर उस गाजा पट्टी के बारे में भी जानना जरूरी है जहाँ हमास ने अपने अंडरग्राउंड ठिकाने बनाए हुए थे। क्या है गाजा पट्टी? गाजा पट्टी 41 किलोमीटर लंबी और 10 किलोमीटर चौड़ी है और दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में एक है। यहाँ की 75% से ज्यादा आबादी रिफ्यूजी या फिर उनके परिवार वाले हैं, जो 1947 के बाद हुए युद्धों के कारण गाजा पट्टी में विस्थापित हुए। हमास कैसे बना? हमास यानी हरकत अल मुकावमा अल इस्लामिया, ये एक फिलिस्तीनी संगठन है जो 1987 में बना था और इसकी स्थापना ही इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीनी विद्रोह के दौरान शुरू हुई। शेख अहमद यासीन, जो गाजा पट्टी के एक धार्मिक नेता थे, उन्होंने हमास को मुस्लिम ब्रदरहुड की शाखा के रूप में बनाया और इसका मकसद था इजराइल के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष और फिलिस्तीन में इस्लामिक शासन की स्थापना। शुरुआत में इजराइल ने इस संगठन को फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ एक काउंटर के तौर पर समर्थन दिया, लेकिन बाद में हमास ने इजराइल को ही निशाना बनाना शुरू कर दिया। अब सवाल उठता है कि हमास ने गाजा पट्टी पर कब्जा आखिर कैसे कर लिया? गाजा पट्टी पर हमास का कब्जा 2007 में हुआ। 2006 में हमास ने गाजा में हुए संसदीय चुनावों में जीत हासिल कर ली, जिससे उसे वहां की सत्ता मिली। लेकिन फिलिस्तीनी अथॉरिटी के साथ तनाव बढ़ गया, खासकर महमूद अब्बास की फतह पार्टी के साथ। 2007 में हमास और फतह के बीच हिंसक झड़पें हुई, जिसके बाद हमास ने गाजा पट्टी पर जबरन कब्जा कर लिया और फतह पार्टी को वेस्ट बैंक तक सीमित कर दिया। इसके बाद हमास ने गाजा में अपनी सैन्य और प्रशासनिक पकड़ मजबूत की। इजराइल से छिपने के लिए उसने सुरंगों का जाल बिछाया और इजराइल पर इस बड़े हमले को अंजाम दिया। इजराइल पर हमले से हमास को क्या मिला? हमास के हमले के बाद इजराइल ने ऐसा पलटवार किया कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। इजराइल की सेना ने हमास के हर बड़े नेता की चुन चुन कर हत्या कर दी। ऐसे ऐसे रॉकेट दागे कि हमास के नेताओं को बचकर भागने का मौका तक नहीं मिला। इस युद्ध ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। कई देशों ने हमास के हमले की निंदा की, लेकिन इजराइल की जवाबी कार्रवाई पर भी सवाल उठे, क्योंकि इन हमलों में कई फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो गई। गाजा में बेरोजगारी दर पहले से ही दुनिया में सबसे ज्यादा थी और इस युद्ध ने इसे और बदतर कर दिया। वहां की ज्यादातर आबादी अब विदेशों से मिलने वाली मदद पर ही जिंदा है और इस युद्ध के बाद वहां हालात और बिगड़ गए। कई लोगों की भूख की वजह से जान चली गई। कई दौर की बातचीत के बाद भी अब तक शांति के लिए कोई स्थायी हल नहीं मिल सका है।
अब सवाल है कि क्या इस युद्ध का कोई स्थायी हल निकल सकता है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करना न भूलें।